मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया हम लोगों का जिसमें लॉग लगा हुआ हो, यानी लॉग एक्स, ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। और होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? यदि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल नजर आ जाए तो इस फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल जैसे 2 पे पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, या e पे पावर x, या 2 पे पावर साइन x, यानी कांस्टेंट पे पावर यदि वेरिएबल आपको नजर आ जाए तो उस फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। क्लियर? इसके लिए हम लोग कुछ लॉग के फॉर्मूला को याद रखेंगे। लॉग का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, ऐसे एक बार फिर से लिख लीजिएगा इस चीज को। लॉग का एक नंबर फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इसका लॉग m इंटू n इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के। नंबर 2 लॉग m बाय n वो इक्वल होता है लॉग m माइनस लॉग n के। नंबर 3 लॉग m पे पावर n वो इक्वल होता है n इंटू लॉग m के। नंबर 4 लॉग e का वैल्यू होता है 1। नंबर 5 लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। और लॉग में हर एक का बेस मैथ्स में e लिया जाता है, सारे का बेस हमारा e होता है। इसमें भी सारे का बेस हमारा e होता है। यदि हम कहीं पर ना भी लिखे हैं उसका बेस, तो आपको समझना है कि उसका बेस हर एक जगहों पर e है। नंबर 6 लॉग यदि बेस a और b दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं log b बाय log a, और उसका बेस क्या है? तो उसका बेस है हमारा e। क्लियर? इस फॉर्मूला को, 6 फॉर्मूला को मेन रूप से याद रखना है। अब हम लोग उस पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया गया है, फाइंड हमको करना है dy अपॉन dx, dy बाई dx निकालना है। इफ यदि नंबर 1 में y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर, e पे पावर x स्क्वायर, इस फंक्शन का, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमको डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन इससे निकालना है। dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा यहाँ है क्या? तो e पे पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन e x स्क्वायर का, हम लोग फॉर्मूला में देखे थे डिफरेंशिएशन e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में होता है e पे पावर x। e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x। तो यहाँ डिफरेंशिएशन e पे पावर x का, तो e पे जो पावर हमको दिया गया है e पे पावर x का, तो x के रिस्पेक्ट में यानी x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होगा, इनटू फिर डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है कैसे किया गया इसको? तो डिफरेंशिएशन e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में, जो e पे पावर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होता है, तब उसका वैल्यू निकलता है e पे पावर x। तो e पे पावर x का, e पे जो पावर दिया गया e पे पावर x का, तो x के रिस्पेक्ट में जो पावर में है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और उसको तब तक हम लोग तोड़ते हैं जब तक कि लास्ट में dx ना आ जाए। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल e पे पावर x का, तो डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही हो जाता है, इनटू अब x पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन, तो 2x हो जाएगा। x पे पावर n वाला फॉर्मूला पे n इंटू x पे पावर n माइनस 1, dy अपॉन dx इज इक्वल, ये होगा हमारा 2x
ई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई पे पावर रूट अंडर एक्स दिया गया। इसे हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y यहाँ पर क्या है अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन अंडर रूट x का, तो रूट के अंदर x क्या है ई पे पावर रूट x, तो डिफरेंशिएशन रूट x का, तो x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन नीचे वाले का यानी ई पे पावर रूट x का, तो डिफरेंशिएशन ई पे पावर x का, तो x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन अंडर रूट x का, तो x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा 3 बार टूटेगा। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन रूट x का, तो रूट x का हो जाता है 1/2 रूट अंडर x, इंटू फिर ई पे पावर x का, तो सेम रह जाएगा ई पे पावर x, इंटू फिर अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट अंडर x, उसके फॉर्मूला पे उसको पुट कर दिए। dy अपॉन dx इज इक्वल ई पे पावर रूट x है ऊपर में, तो उसको हम लोग 2 बार रूट अंडर ई पे पावर रूट x, रूट अंडर ई पे पावर रूट x 2 बार इंटू में लिख सकते हैं, बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा अंडर रूट x, और इंटू अंडर रूट ई पे पावर रूट x। ये दोनों हमारा सेम है, कैंसिल होगा, बचेगा क्या अंडर रूट ई पे पावर रूट x बाय 4 रूट अंडर x। ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं हम लोग इसके नंबर 2 पे, सॉरी नंबर 3 पे। सेकंड नंबर का तो सॉल्यूशन हो गया। 3 नंबर में दिया गया y इज इक्वल टू ई पे पावर साइन x, और इससे हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y यहाँ पर है क्या, y है ई पे पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन ई पे पावर x का, ई पे पावर x का, तो x के रिस्पेक्ट में, x के जगह पर साइन x है तो साइन x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल ई पे पावर x का, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ई पे पावर x ही हो जाता है, और x के जगह पर है हमारा साइन x, इनटू फिर साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos x, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल ये होगा cos x इंटू ई पे पावर साइन x। ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं नंबर 4 पे। 4 नंबर एग्जांपल में दिया गया y इज इक्वल cos cot इनवर्स ई पे पावर x, और इससे हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है cos cot इनवर्स ई पे पावर x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन cos x का, तो इस cos के लिए x का रोल देखिए कौन कर रहा है, cos के लिए तो ये पूरा हमारा x का रोल करेगा, तो डिफरेंशिएशन cos x का, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी cot e पे पावर x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स के लिए x हमारा कौन हो गया e पे पावर x, तो e पे पावर x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, इसको भी सेम हम लोग उसी प्रोसेस चैन रूल पे इसको तोड़े, dy बाय dx इज इक्वल cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और x के प्लेस पे क्या है cot इनवर्स e पे पावर x, इनटू फिर डिफरेंशिएशन cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/1 प्लस x का स्क्वायर, इनटू फिर e पे पावर x का, तो e पे पावर x का e पे पावर x ही रह जाता है डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा e पे पावर x इंटू साइन कॉट इनवर्स e पे पावर x बाय 1 प्लस e पे पावर
2x हो जाएगा, पावर पे पावर आता है, दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई होगा यानी 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग नंबर 5 एग्जाम्पल में। नंबर 5 में y इज इक्वल ई पे पावर x इंटू कॉट x प्लस 1 होल बाय कॉट x दिया गया है। y इज इक्वल, इसको अलग अलग कर लीजिए, ई पे पावर x इंटू कॉट x बाय कॉट x प्लस 1 बाय कॉट x। y इज इक्वल, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई पे पावर x प्लस 1 बाय कॉट 10 हो जाता है हमारा, तो 10x। इससे फाइंड करना है हमको dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y यहाँ पर है क्या, ई पे पावर x प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये दोनों हमारा प्लस के फॉर्म में है ना, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करते हैं, यानी ई पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में और फिर 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, ई पे पावर x का तो ई पे पावर x ही रह जाएगा प्लस 10x का डिफरेंशिएशन तो होगा sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 6, y इज इक्वल साइन कॉस लॉग x दिया गया और इससे हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है साइन कॉस लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, डिफरेंशिएशन साइन x का, तो इस साइन के लिए हमारा देखिए x का रोल कौन कर रहा है, साइन x का, तो साइन के लिए तो हमारा ये पूरा x का रोल करेगा यानी cos log x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इनटू फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी cos log x का किसके रिस्पेक्ट में, तो cos x का, तो cos के लिए तो ये हमारा x का रोल करेगा तो log x के रिस्पेक्ट में इनटू फिर डिफरेंशिएशन log x का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज कर लिए, फिर इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन x, इनटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, देन dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस साइन log x इनटू cos log x होल बाय x। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 में। नंबर 7 में y इज इक्वल साइन x अपॉन log x, इससे हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, y क्या है हमारा, y है साइन x बाय log x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये हमारा u बाई v के रूल पे, u बाई v के रूप में है ना, तो u बाई v वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नीचे में v का स्क्वायर, फिर v को पुट किए, u का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u को पुट किए और v का डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx इज इक्वल, log x तो हमारा रखा हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो cos x हो जाएगा, माइनस फिर sin x तो हमारा रखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x होल बाय log x का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल, इधर दोनों का ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं तो x आ जाएगा हमारा, यानी होगा x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, y इज इक्वल ई पे पावर x प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस लॉग एक्स।
इससे हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा क्या है e पे पावर x प्लस cos x बाय 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये हमारा u बाई v के फॉर्म में, तो u बाई v वाला फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, तो सबसे पहले v का स्क्वायर नीचे में, उसके बाद हम लोग v को पुट करते हैं और डिफरेंशिएशन u का, u क्या है e पे पावर x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर u को हम लोग पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन v का, v है हमारा 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस log x तो हमारा रखा हुआ है, ये रहेगा ही। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ दोनों प्लस के फॉर्म में, जब प्लस में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, तो e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस e पे पावर x प्लस cos x हमारा रखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होल बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल 0 प्लस 1 बाय एक्स करेंगे तो हमारा 1 बाय एक्स इंटू में आएगा, ऐसा करते हैं दोनों से x एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ई पे पावर x माइनस साइन x माइनस ई पे पावर x प्लस कॉस x होल बाय में क्या है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नंबर 9 y इज इक्वल लॉग, इसका बेस 3 और लॉग x दिया हुआ है। अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे लॉग का, नंबर 6 में एक फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए थे, लॉग बेस ए बी अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए। इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करते हैं, लॉग बेस ए और इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बी, बी के जगह पर लॉग एक्स है, बाय लॉग ए, ए के जगह पे हमारा 3 है। अब इससे हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं। यहाँ log 3 हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि 3 लगा हुआ है, log 3 का वैल्यू होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो log 3 हमारा कांस्टेंट हो गया। जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग वेरिएबल का, यानी log x का x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल 1 बाय log 3 इंटू डिफरेंशिएशन log x का, x के प्लेस पे log का x यहाँ पर है क्या, तो log x ही है, log x का तो x के रिस्पेक्ट में, यानी log x के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर डिफरेंशिएशन log x का x के रिस्पेक्ट में, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल 1 बाय log 3 इंटू log x का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा हमारा 1 बाय एक्स इंटू फिर log x का डिफरेंशिएशन, तो होगा हमारा 1 बाय एक्स, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल 1 बाय एक्स इंटू log x इंटू log 3, x इंटू log x इंटू log 3, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक और टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलेगा, इसमें सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा, तो y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल हो गया हमारा चर, यानी चर पे अगर पावर चर रहे, या y इज इक्वल टू कांस्टेंट
टू द पावर वेरिएबल, यानी औचक पे अगर चर है, y इज इक्वल टू वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल जैसे x पे पावर x दे दे, या x पे पावर sin x दे दे, या 10x पे पावर 1/x दे दे, ये सारा हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो गया। यदि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम नजर आए, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल या y इज इक्वल टू 2 पे पावर x कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, या e पे पावर sin x, ये भी हमारा कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग लॉग लगा करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे लॉग लगाएंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दे दिया वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, v पे v फॉर वेरिएबल हो गया उसका। वेरिएबल पे अगर पावर वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहे, दोनों में से कोई भी एक अगर क्वेश्चन आपको नजर आए, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग को लगा देंगे। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और इससे हमको फाइंड करने के लिए देगा dy अपॉन dx, तो हम लोग करेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग को लगाएंगे। लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा, यूज द फॉर्मूला ऑफ लॉग, लॉग के फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लॉग y इज इक्वल, इधर तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, इधर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, लॉग m पे पावर n, तो लॉग m पे पावर n उसका पावर जो है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर्मूला में हम लोग देखे हैं लॉग m पे पावर n, तो उसका पावर जो है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम लोग लॉग के फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, अगला स्टेप फिर क्या रहेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना शॉर्ट में हम लोगों को लिखना नहीं है, dbs wr2x, इसको लॉन्ग में लिखना है। हम ऐसे यहाँ पर समझाने के लिए इसको शॉर्ट में लिखें, इसको फुल लिखेंगे हम लोग, पूरा लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन लॉग y का x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन v इंटू लॉग v का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? यहां तक करने के बाद अब यहाँ डिफरेंशिएशन y लॉग y है, तो लॉग y का तो y के रिस्पेक्ट में टूटेगा, इंटू फिर y का x के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा, और इधर वाले को हम लोग u इंटू v वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर इंटू में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, लगा करके जब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका dy अपॉन dx, यानी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल इस पे लिया गया, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x, और इससे हमको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, dy बाय dx निकालना है। गिवन है, अर्थात दिया गया हम लोगों को y इज इक्वल x टू द पावर sin x, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहे या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहे, तो उस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लगाएंगे तो लॉग y इज इक्वल लॉग x टू द पावर sin x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉग लगाने के बाद लॉग के फॉर्मूला का यूज करेंगे, लॉग y इज इक्वल लॉग m पे पावर n, तो उसका पावर जो है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी sin x इंटू लॉग x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको कंप्लीट लिखेंगे हम लोग,
यानी डिफरेंशिएशन log y का x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन sin x इंटू लॉग x का x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन log y का, तो log y का तो y के रिस्पेक्ट में टूटेगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल, ये दोनों तो हमारा इनटू के फॉर्म में है। जब इनटू के फॉर्म में यानी u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे है ये, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंशिएशन में u इंटू वी का होता है फॉर्मूला, u को रखे v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को रखे और u का डिफरेंशिएशन। log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल साइन x, तो रखा हुआ है हमारा, इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस फिर log x रखा हुआ है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल, y डिवाइड में है ना, उधर जाकर के y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू ये होगा हमारा साइन x बाय x प्लस log x इंटू cos x। अब हम लोग y का वैल्यू उसके जगह पे पुट कर देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल y, और y हमारा है क्या, y इज इक्वल टू दिया हुआ है x पे पावर साइन x इंटू साइन x बाय x प्लस cos x इंटू log x। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल 2 पे पावर x, फाइंड करना हमको dy अपॉन dx। गिवन है y इज इक्वल 2 पे पावर x, यानी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहता है तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम में हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग को लगाएंगे। log y इज इक्वल log 2 पे पावर x। अब हम लोग log के फॉर्मूला का यूज करेंगे, log m पे पावर n, तो उसका पावर आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन log y का x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन x इंटू log 2 का x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन log y का, तो y के रिस्पेक्ट में इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। log 2 हमारा कांस्टेंट है, log 2 का वैल्यू होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो वो हमारा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में। log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल, log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और dx बाय dx होता है 1, तो log 2 इंटू 1 करेंगे तो log 2 ही बचेगा। dy अपॉन dx इज इक्वल, y डिवाइड में उधर आकर के y से मल्टीप्लाई होगा, यानी y इंटू log 2, dy अपॉन dx इज इक्वल, अब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू है क्या, 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x इंटू log 2, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन।